बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर आज एक बड़ी जिसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट एक चीज होने वाली है। इसमें उसकी बहुत सारी वजूहात है, डिस्कशन है। तो हमारी मेरा ख्याल है कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते होते। वो हमारे पाकिस्तान के हवाले से हो, वो हिंदुस्तान के हवाले से हो, या इस पूरे रीजन के हवाले से हो, तो हम अक्सर औकात उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज की डिबेट मुझे इसलिए बड़ी स्पेशल लग रही है। हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमें हमेशा ज्वाइन करते रहते हैं, लेकिन आज जो हमें जिस गेस्ट ने ज्वाइन किया हुआ है वो बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है, अभिषेक साहब। उनको हम नमस्कार कहते हैं और बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। और उसके ज्वाइन करने की वजह क्या है? आप कहते होंगे कि यार कर्नल दानवीर साहब आते हैं, बहुत सारे और हमारे हिंदुस्तानी दोस्त आते हैं, कोई एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है, इंजीनियर, वो भी एक ओशन इंजीनियर है ये बाय प्रोफेशन। अमेरिका में होते हैं और आजकल अपने मुल्क हिंदुस्तान आए हुए छुट्टियों पर। तो ट्विटर पे इनसे मेरा और इनका राब्ता हुआ और फिर नंबर एक्सचेंज हुआ और आज हम शो करें। यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अभिषेक ने मुझे बताया कि मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूं अभिषेक आपको। और जो जो भी लोग देखते हैं, मैं कहता हूं जो पसंद नहीं भी करते हैं और जो कमेंट में कहते हैं यार हमें नहीं अच्छा लगा, मैं उनको भी कहता हूं यार थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपका राइट है, आपको कोई चीज ना पसंद भी हो सकती है और आपको कोई चीज पसंद भी आ सकती है। तो अभिषेक क्योंकि इंजीनियर तो बाय प्रोफेशन है, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी चीजों पे बहुत होल्ड है अपने उस प्रोफेशन के अलावा भी, तो इसलिए आज हम इकट्ठे हैं और गपशप होगी। मैं इसको गपशप कहूंगा, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है फलसफियाना बातें तो न मुझे आती हैं और वो इंजीनियर है क्योंकि वो भी मतलब अपने फील्ड के तो गुरु हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फलसफियाना बातें शायद उनको भी इतनी नहीं आती होंगी। लेकिन ये फोरम अवेलेबल है और मैं सबको कहता हूं कि यार जो भी कोई बात करना चाहता है तो मैंने कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं रखे हुए कि यार ये बंदा आ सकता है, ये नहीं आ सकता, कोई भी आ सकता है। हम यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे हुए। बाद लोग कहते हैं यार पैसे, इससे कितने पैसे मुझे मिलते होंगे? मतलब मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, यूट्यूब तो भी बहुत बात की मेरी चीजें हैं, फील्ड में मैं रहता हूँ और पैसे भी थैंक्स गॉड मिल जाते हैं जितनी मेरी जरूरत होती है, बाज़ औक़ात उससे भी ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। तो उससे भी ज्यादा मिल जाते हैं, तो देर नहीं करते और अभिषेक से एक तो स्टार्ट लेते हैं। कोई वो हिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अभिषेक से उसके प्रोफेशन के बारे में क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या करते हैं, तो इसके बारे में वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन मैंने तो दे दिया, लेकिन वो अगर खुद देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभिषेक थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन और जो भी चीजें आप करेंगे। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ। अंटिल अबाउट 3 months अगो मुझे नहीं पता था कि आपका एक शो भी है और आप कौन है, मुझे वो भी नहीं पता था। हालांकि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, उसके बारे में मैं काफ़ी सारे ओपिनियंस रखता हूँ और मैं काफ़ी रीड करता हूँ, बट कभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक फोरम नहीं मिला जहाँ पे एक आम आदमी जो मुझ जैसा है भी कुछ बोल सके। क्योंकि आपके शो में जो आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और they reflect actually the sentiment of millions of Indians, and that's a very good viewpoint. मुझे भी ये भी लगता है कि कभी-कभी ऐसी कुछ छोटी बातें रह जाती हैं जो एक कॉमन आदमी जो बोलना चाहता है वो शायद कभी-कभी नहीं आती हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि लाइक ऐसा कैसे मैं करूं कि मेरी भी आवाज़ कोई सुने। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मैंने आपको कांटेक्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एंड थैंकफुल कि आपने रिस्पॉन्ड किया। And thank you for having me on the show. It's all my privilege and the pleasure is all mine. बहुत शुक्रिया। जी जी प्लीज। तो मैं फ्रेम में आपका वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आपका फॉर्मेट अभी मैं काफ़ी समझ चुका हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने आपकी देखी हैं। सो मैं एक्चुअली मेरे बैचलर्स मैंने यूके में की थी और मैं एक मरीन इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, और मैंने शिप्स पे सेल किया है ऑन ऑयल टैंकर्स एज अ मरीन इंजीनियर। 8 साल काम करने के बाद मैंने वो फील्ड छोड़ के मैं यूएस गया था अपना मास्टर्स इन ओशन इंजीनियरिंग करने के लिए, एंड वो मैंने किया। और उसके बाद मुझे एक अपनी खुद की कंपनी खोलने का मौका मिला मुझे,
और आई एम वर्किंग विद द टॉप क्रूज लाइन कंपनीज जैसे कि रॉयल कैरेबियन हो, कार्निवल हो, सेलिब्रिटी, यू नेम इट, एंड वी वर्क विद देम। सो बेसिकली वो मेरा बैकग्राउंड है। हालांकि मेरे बैकग्राउंड का इस शो से कोई ताल्लुक नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू यू नो जस्ट अ बिट ऑफ माई सेल्फ। और दूसरी चीज़, मैं एक्चुअली आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना मेरा कोई एजेंडा है, और मजाक के तौर पे ना मैं कोई रॉ का एजेंट हूँ, ठीक है। तो मैं बस एक कॉमन इंडियन हूँ। आई वुड से आई एम अ पेट्रियोटिक इंडियन। Yes. और मैं चाहता हूँ कि लाइक जिंगोइज्म को छोड़ के सेंसिबल बातें जो भी करता है, मुझे उन उन टाइप की जो डिबेट्स हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। तो मेरा इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया, बिकॉज आई आई लाइक योर स्टाइल, यू आर वेरी Thank रीजनेबल, you. Thank you. यू आर मॉडरेट, एंड यू नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, विच इज़ व्हाट आई लाइक। तो Thank you very much. बेसिकली मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, और मेरा रीज़न भी यही है कि बस इसी के हवाले से मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपको कहूंगा अभिषेक कि आपने यकीन करें ज्वाइन किया। मुझे बड़ी मतलब बहुत सारे लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, और जिस जगह मैं काम करता हूं जिस टीवी चैनल के साथ, वहां पर भी बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं। लेकिन बिलीव मी, मैं कहता हूं कि रिस्पेक्ट सबसे पहले, बाकी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री एंड डिसएग्री करना, ये मेरे ख्याल डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहना शुरू कर दूं कि अभिषेक साहब को मैं कोई मतलब कोई इंसल्टिंग बिहेवियर और इस तरह की चीजें या एग्रेसिव मूड में। नो, दिस इज नॉट द जर्नलिज्म। इसका कोई ताल्लुक नहीं है न टीवी से, न अखबार से, न किसी और चीज से। ये हमने खुद बनाया होता है, और हम कहते हैं कि शायद ये ज्यादा बिकने वाली चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे 8 या 9 साल हो गए, मैंने कहीं पे भी किसी के साथ कोई इस किस्म की बदतमीजी, हालांकि बड़े सख्त किस्म के सवालात में, ये नहीं है कि मैं नहीं करता, मैं करता हूं, सबसे करता हूं, जितने भी हमारे हिंदुस्तान से दोस्त ज्वाइन करते हैं या यहाँ पे लोकल होते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई उनको मैं इंसल्ट करने की या खुदा न खास्ता उनको कोई इनकी इज्जत कम करने के लिए कर रहा हूं। तो वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उन्होंने जवाब देना होता है। और उसके अलावा हम मतलब अभिषेक के साथ अभी कुछ हफ्ता पहले मेरे ख्याल मेरी बात हो रही थी, उस वक्त ये सिंगापुर में किसी इंस्पेक्शन के लिए गए हुए थे, और वहां से फिर इन्होंने मुझे बताया कि ये अपने इलाके में जाएंगे, अपने जो इनका नेटिव सिटी है वहां पे ये है, और वहीं से हमें ये ज्वाइन करें। अभिषेक, सबसे पहले तो आपने हम मतलब हिस्ट्री से अगर शुरू करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान मैं कहूंगा, हिंदुस्तान तो वही है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ। आपकी क्या नजर है, अगर हिस्टोरिकली हम देख लें तो आप क्या सोचते हो कि यार क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, या अब ऐसा हो सकता है? जी, जितना तक मैंने किताबों में पढ़ा है, एंड व्हेन आई से कि मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने इंडियन टेक्स्ट बुक्स भी पढ़े हैं, और क्योंकि मैं बाहर भी घुमा हूँ, मैंने इंटरनेशनल वर्जन ऑफ द सेम हिस्ट्री भी मैंने पढ़ा है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि इंडिया एज अ होल डिड नॉट वांट पाकिस्तान टू सेपरेट, बट आई बिलीव दैट मोहम्मद अली जिन्ना डिड फील कि वो ज़रूरी है, and eventually he brought you know the leadership of India at that time to the table, और उनको मानने पे मतलब फाइनली he got them to agree। और जो एग्रीमेंट हुआ, मुझे लगता है कि लाइक वो एक क्रिस्टल क्लियर एग्रीमेंट या फिर सेपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि इफ देयर वाज अ क्लियर कट जेंटलमैन टू जेंटलमैन एग्रीमेंट ऑफ सेपरेशन, तो शायद उतना खून खराबा शायद वो सब नहीं होता। तो आई बिलीव दैट द आइडिया ऑफ सेपरेशन इज डिबेटेबल। हालांकि इंडिया उस समय भी नहीं चाहता था कि हो, बट जब अब हो गया है तो बट वो सेपरेशन ठीक से नहीं हुआ है। जी। तो ये मेरा स्टैंड है एज फार एज सेपरेशन concerned. The other reason why I actually contacted you is because आपने बोला कि people to people contact, but it's mostly famous people contact. ठीक है, तो I think मैं तो एक people हूँ, you know, I'm just one of the people in India, and this is I believe truly people to people contact. I don't know you, but I just got to know you. Yes. So this is the true sense of people to people contact. That is you know one of the things which जो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी बात है इन सारे जो जो डिबेट्स की हैं।
मेरा एक्चुअली एक पर्सपेक्टिव ये है कि आई वांट टू गिव यू द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन इंडियन। वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है और वो हिस्ट्री एग्जैक्टली। के बारे में क्या सोचता है। तो मैं शुरू करूंगा, आपकी परमिशन हो तो। श्योर, प्लीज प्लीज। तो हालांकि लाइक आई सम इट अप वेरी सिंपली कि 1947 में व्हाटएवर एग्रीमेंट्स हैपेंड एटसेट्रा एंड इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेटेड। After the separation, when it comes to our biggest common problem, that is Kashmir, without doubt. तो उसमें क्या हुआ कि फ्रॉम व्हाट आई रेड थ्रू अ लॉट ऑफ लिटरेचर, और ये मैं सिर्फ इंडिया बायस्ड वर्जन नहीं देना चाहता, क्योंकि माय द स्टफ दैट आई स्टडीड इज आल्सो फ्रॉम इंडियन। तो कश्मीर की बात जब आती है तो फ्रॉम व्हाट आई रेड, द महाराजा ऑफ कश्मीर हैड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान एंड विद नेहरू और विद इंडिया। ठीक है, एंड ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट व्हाट इट सेड इज दे ईदर नीड टाइम टू जॉइन वन और द अदर और टू बी इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स द महाराजा जो हैं वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट ही रहे, कौन नहीं चाहता। ठीक है, तो यू नो बट हालांकि यू हैव टू नेबर्स ऑन ईच साइड, तो आपके ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं होती हैं, यू हैव टू चूज वन और द अदर, ये है रियलिटी। बट इसके पहले कि महाराजा कुछ डिसाइड भी करें, there was an a partial army, partial I would say irregulars, जिन्होंने कश्मीर पे अटैक किया था उस टाइम पे। जी। And, उसके वजह से had to ask India for help. And of course, India is not so innocent. मैंने ये कभी नहीं बोलूँगा कि India is very innocent. India also had a bargaining chip कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। So a legal document was signed and Kashmir joined India. हालांकि जो आर्टिकल्स हैं हमारे 370, 35A, whatever be the conditions, but the joining was a formal agreement. Yes. इसकी वजह से India doesn't see itself as an aggressor in Kashmir. India sees itself as a force that was asked to come and help the local population to oust the invaders. And I would not go into the detail about exactly what happened in 48, but the result of it was that one third of Pakistan was still under the control of, one third of Kashmir was still under the control of Pakistan, or the irregular operatives or whoever, and the other, stayed back with India. But India के पास bargaining chip में क्या है? A legal document of accession. So that is what India has. So from a legal point of view, India has the right to the entire area. ये जो मेरा मानना है। उसके बाद one other thing that I would like to also mention is, हालांकि जैसे आपने बोला कि मैं कुछ सख्त बातें भी बोलना चाहूँगा, but इसमें there is no insulting और ऐसी कोई feeling नहीं है। It's just about stating facts. Sure. हाँ, तो while the irregulars and the mixed Pakistani army जिन्होंने कश्मीर पे 48 में अटैक किया था, they were delayed into their, उनका जो आगे बढ़ने का जो like प्लान था वो थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि उन्होंने लूट में लोकल पीपल के साथ रेप, इन सब चीज़ों में भी एंगेज किया है। ये भी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड इन 48। तो उस समय इंडिया ने कोई जंग शुरू नहीं की थी, एंड दिस वाज फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड दैट हैड हैपेंड। फिर आते हैं 65 वॉर। उसके बाद क्या हुआ कि लाइक इन 65 फ्रॉम व्हाट पाकिस्तान थॉट ऑफ डूइंग ऑपरेशन जिब्राल्टर। आई कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव रेड, बट आई विल कीप इट वेरी सिंपल ताकि आपको समझ में मैं क्या सोचता हूं। श्योर प्लीज। तो जिब्राल्टर का जो ऑपरेशन था, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, ऑफ कोर्स इंडिया भी एंगेज हुआ उसमें। इंडिया एंगेज द पाकिस्तानी आर्मी, एंड आई वुड से कि एक डिसाइसिव विक्ट्री या लॉस नहीं था, बट ऑन अ टैक्टिकल फ्रंट पाकिस्तान हैड टू टेक अ बैक स्टेप। अगेन इंडिया ने कोई शुरुआत नहीं की। तीसरी चीज, मैंने एक्चुअली पॉइंट्स थोड़े मैंने नोट किए, तो मैं थोड़ा कभी ठीक है। तो तीसरी चीज 71। देखिए, एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, क्योंकि मैंने सिंगापुर में भी काफ़ी सारी इंस्पेक्शंस की हैं, आपको शायद मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग भी शिपयार्ड्स में आके काम करते हैं।
एंड वहाँ पे इंडियंस होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं और कुछ फिलिपिनोज भी होते हैं। तो बांग्लादेशियों के साथ जब भी मैंने वहाँ पे काम किया है, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब वो लोग कोई दूसरी नेशनैलिटी है, ठीक है? क्योंकि वो हिंदी भी काफ़ी अच्छी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो उनसे मैंने जितना भी पीपल हु आर वर्कर्स, मैंने उनके साथ मैंने ना मतलब जो भी मैंने उनसे ऑब्जर्व किया है, दे उनका जो वर्जन ये है कि लाइक दे वर सप्रेस्ड, ठीक है? And इसमें ऑफ कोर्स आई गेट टू द पॉइंट वेयर इंडिया डिड हेल्प मुफ्ती बहिनी एंड ऑल, बट उसके पहले शुरुआत तो इंडिया ने नहीं की थी, क्योंकि अगर इंडिया को करनी होती तो वो 65 वॉर पे ही अगर कर सकता था, वो शुरुआत कर सकता था बांग्लादेश को सेपरेट करने के लिए। तो अगेन जो इलेक्शंस हुए, आप हिस्ट्री को जानते हैं, डिस्पाइट ईस्ट पाकिस्तान विनिंग द मेजॉरिटी एग्जैक्टली। इन ईस्ट पाकिस्तान। जी, अब आप कुछ बोला? अच्छा अभिषेक, एक जो आपने सेपरेशन की बात की, बिल्कुल मैं उससे एग्री हूं इस बात से, मुझे कोई मैं डिसएग्रीमेंट नहीं है इस बात से। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें बांग्लादेश और बांग्लादेशियों से माफी मांगनी चाहिए, इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत कम नहीं होगी। उनके साथ ज्यादतियां हुई, मेरे ख्याल में उसको हम डिनाई जितना मर्जी कर लें, लेकिन उनके साथ ज्यादतियां हम कर रहे थे क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे और हम उनको हुकूमत नहीं दे रहे थे। क्योंकि सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे ये बात करूंगा, बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि हम उनको कमतर समझते थे अपने आप से, हम बाइस थे, हम समझते थे कि यार क्या भाई उनके यहाँ पटसन होती है तो चावल होता है तो छोटे छोटे कद के वो लोग हैं। ये हमने किया है, इसमें कोई शक नहीं है बेशक, ये ज्यादती हमने की। और मेरे ख्याल में, मैं पर्सनली तो मानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल कर लेना चाहिए कि भाई हमसे गलती हुई, आपका मुल्क है, आप जाने, आपका काम जाने, हमसे जो गलती हुई हम उसके ऊपर शर्मिंदा है। मेरे ख्याल में ये कम से कम होना चाहिए। अब कैरी करें प्लीज। हाँ, अच्छा किया कि आपने आपने ये सब कुछ बोला, क्योंकि मेरा वही पॉइंट था कि सबसे पहले जो मैंने काफ़ी आपके हिस्टोरियंस को बोलते हुए सुना कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, जो आज की तारीख पे आपकी इकोनॉमी जो सिचुएशंस हैं, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। आप यस, तब आगे बढ़ पाएंगे जब गवर्नमेंट उसका उसके ऊपर कुछ एक्शन ले, एंड दूध का दूध पानी का पानी, सच और झूठ का एक बार मतलब हिसाब किताब हो ही जाए, तो उसमें क्या होता है कि यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश विदाउट द बैगेज ऑफ द पास्ट। तो तो बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये सब हुआ था, एंड डिस्पाइट दे लेजिटिमेटली विनिंग, दे वर नॉट, उनको मौका नहीं मिला कि गवर्नमेंट बनाने का। तो नेचुरल सी बात है कि वो लोग सेपरेट होना चाहेंगे। एंड फिर पाकिस्तानी आर्मी ने जो एट्रोसिटीज किए थे, कोई बोलता है कि 3 मिलियन जो होते हैं 30 lakhs के लोग मारे गए, लैक्स ऑफ वुमेन वर रेप, एंड हालांकि 3 मिलियन हो और कोई बोलते हैं 3 lakhs हैं, ठीक है? बट फिर भी बहुत बहुत बुरी चीज़ है। अगर अभिषेक 30 लाख ना हो, 30,000 हो, 30,000 ना हो, 3,000 हो, इंसान की कोई कीमत नहीं है। वो बहुत मतलब एक ऐसी चीज है कि उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी साइंस ने तरक्की कर ली, लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको दोबारा से नहीं खड़ा कर सकते। कोई भी हम कोई भी रिलीजन को हम फॉलोअर्स हो, हम नहीं कर सकते। कोई भी, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, मुस्लिम्स हो, जीव्स हो, या जो भी हो, सब इस बात के ऊपर बिलीव है कि यार एक दफा बंदा मर गया तो वो फिर हम नहीं कर सकते। जी, तो ये चीज है, प्लीज आपके लिए। राइट। एंड इसके चलते चलते लॉट ऑफ रेफ्यूजीज भी इंडिया में आने लगे, ये भी एक फैक्ट है। और इतने ज़्यादा रेफ्यूजीज आने लगे कि इंडिया के पास उस समय इंडिया वाज नॉट अ रिच कंट्री, तो उसका जो कॉस्ट है दैट वाज आल्सो बेयरिंग डाउन ऑन द गवर्नमेंट। और मैं बोलूँगा, इंडिया कोई इनोसेंट कंट्री नहीं है, इंडिया इज अ मैच्योर कंट्री, तब भी थी क्योंकि लीडरशिप वाज आल्सो आल्सो क्वाइट मैच्योर। तो ऑफ कोर्स फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट बेटर टू हैव 2 पाकिस्तान्स और वन? द आंसर इज वन, ठीक है ना? बट वो एक स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है। बट इंडिया को अगर उस चीज़ में मौका मिला, देन इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, जो भी किया, बट वो जो सिचुएशन जो क्रिएट किया है वो इंडिया ने क्रिएट नहीं किया, और जब जो क्रिएट हो चुकी है उसका फायदा उठाया।
तो स्पेस हमने दी और फायदा लाजमी सी बात है, फिर लोग उठाते हैं। अगर पाकिस्तान को ऐसा कोई मौका मिलता है तो पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है। सही, जी अब क्या करेंगे? जी जी। तो तो फाइनली डिसाइसिव वॉर हुआ, एंड द पाकिस्तानी आर्मी हैड टू सरेंडर। ऑफ कोर्स इंडिया कुड नॉट डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ रशिया। हालांकि यूएस ने काफ़ी पाकिस्तान को बैक किया था। आप अगर थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे तो उनके एक कोई एम्बेसडर हैं यूएस के, जो उस टाइम पे ढाका में थे। उसको बोलते हैं फेमसली, इट्स कॉल्ड द ब्लड टेलीग्राम। उनका आई थिंक लास्ट नेम है ब्लड, आई बिलीव सो। एंड उन्होंने जो एट्रोसिटीज देखी थी, और उनकी गवर्नमेंट जो यूएस में है, वो दे वर टर्निंग अ ब्लाइंड आई, एंड ही रिजाइन ऑन पर्सनल रीजंस की वो देख नहीं पाए कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। ये भी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो अगेन इंडिया वाज नॉट द एग्रेसर, ठीक है जी। और अगर इंडिया में अगर ऐसी कोई फीलिंग होती कि हमें ज़्यादा लैंड चाहिए, हमें एक्सपैंड करना है, तो वो एक परफेक्ट मौका था करने के लिए। बट नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और बांग्लादेश और इंडिया की जो लैंड सेटलमेंट में देखेंगे, इंडिया गेव अवे मोर लैंड देन व्हाट इट रिसीव्ड रिसेंटली। तो आज की तारीख में आप कहाँ पे देखेंगे कि दो कंट्रीज के बीच में लैंड का अगर एग्रीमेंट होता है, और एक कंट्री जो बड़ी पावरफुल कंट्री है, इट इज गिविंग अवे मोर लैंड in the settlement, because if that can buy you peace, sure, ठीक है। और आज उसका रिजल्ट दिख रहा है कि इंडिया एंड बांग्लादेश आर इन वेरी फ्रेंडली टर्म्स। अच्छा, एक चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक चीज ऐसी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान ने कोई लैंड नहीं लिया पाकिस्तान से। जो भी जंगे हमारी 4-5 जंगे तो हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उन्होंने ना बांग्लादेश को अगर वो लेना चाहते तो ले सकते थे, क्योंकि आपको ज्यादा करीब भी था और आपका एक्सेस हमसे ज्यादा बेहतर पोजीशन पे था, क्योंकि हम पानी से गुजर के 1000 किलोमीटर जाते थे और आपका डायरेक्ट उनके साथ बॉर्डर लगता है। जी जी। और एक एडवांटेज हो सकता था इंडिया को, क्योंकि जो कैलकाटा और जो वेस्ट बंगाल है, उनकी और इनकी भाषा भी मिलती है, तो वो भी एक पॉजिटिव और एडवांटेज होता इंडिया के साइड पे, अगर इंडिया ने कुछ लैंड ग्रैबिंग की होती। ठीक। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि क्या हम ये कहते हैं कि क्या एक पाकिस्तान को हैंडल करना आसान था या दो पाकिस्तान को? अब ये नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान, लेट सपोज, मतलब जिस तरह दो हो गए, ये पाकिस्तान अब एक नया मुल्क बांग्लादेश बना हुआ, अब तो खैर नहीं, अब तो 50 साल हो गए, एक बहुत बड़ा मुल्क और बड़ा इकोनॉमी वाइज बहुत तगड़ा मुल्क मैं कहता हूं उसको, तो वो बना। क्या जब छोटे छोटे मुल्क होंगे तो उसको कंट्रोल करना हिंदुस्तान जैसी ताकत को, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, अगर हम लैंड के हिसाब से देखते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं, तो छोटे मुल्कों को ज्यादा बेहतर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बजाय इसके कि अगर पाकिस्तान पूरा होता है तो उसको कंट्रोल करना लाजमी सी बात है। मैं ये नहीं कहता, मैं अब भी कंपैरिजन उसका नहीं कर रहा हिंदुस्तान के साथ, मैं बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। बिल्कुल डिफरेंस है, यानी ये वाला डिफरेंस है, हम ये क्या करते हैं, इस तरह का डिफरेंस है, मतलब इतना फर्क है। उसके बावजूद भी ये नहीं है कि मतलब हिंदुस्तान ये कहता है कि यार हाँ, अगर हम पाकिस्तान के लेट सपोज हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते तो हो सकता है कि एक पाकिस्तान जो पुराना वाला रह जाए, अब जिसको इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान का नाम भी दिया हुआ, एक मजाक के तौर पे कह रहा हूं, तो उसको कंट्रोल करना या उनके साथ सेटल डाउन करना, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो इस वजह से हिंदुस्तान ने सोचो कि यार हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है लैंड, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम बांग्लादेश ले लें या कोई और। अगर आप दूसरे साइड से अगर आप देखेंगे, आज जो बांग्लादेश तरक्की कर रहा है तो इंडिया खुश है उससे। एक आम आदमी जैसे मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। कल को ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है कि वहाँ के रोड्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सब कुछ अच्छा हो, तो शायद मैं ही कल को जाऊँ वहाँ पे विजिट करने के लिए, बट वी आर हैप्पी एज एन इंडियन। आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आई वांट बांग्लादेश टू प्रोग्रेस। वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम, ठीक है ना जी। तो दैट इज द सेंटिमेंट ऑफ द कॉमन इंडियन। तो अगेन आई एम कमिंग बैक टू 71 दैट अभी मैंने रिसेंटली ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताई है, और मैं आपके एक और कॉलीग हैं कमर चीमा साहब, मैं उनकी भी तो मैं देखता हूँ, हालांकि आई डिसएग्री अ लॉट मोर विद व्हाट ही सेज, और उनके बात करने का जो तरीका है उससे, एंड ही इज अ वेरी nationalist Pakistani, I can understand that. बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो अभी रिसेंटली मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, जो एक हमारे ब्रिगेडियर हैं अनिल गुप्ता साहब जी,
और उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि बांग्लादेश के जो वॉर में क्या इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया। तो मेरा ये सोचना है कि भाई साहब अभी यार आपने आप जो कर रहे हैं उस जो आप कर रहे थे वहां पे उसके बाद कौन सी लॉ की वायलेशन, मतलब इंडिया मतलब। तो एक रीजन के साथ अगर बात किया जाए तो मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 3 लाख पीपल आर बीइंग किल्ड, तो इंडिया उसके बाद इंटरव्यू ना करे, ये बोले कि हम यूएन के पास जाएंगे और लॉ को देखेंगे पढ़ेंगे फिर सोचेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मैं वो एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले सच को एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि ओके। वहां पे एट्रोसिटीज हुई थी, और हुई थी इसीलिए इंडिया ने इंटरवीन किया। अगर एट्रो तो जब एट्रोसिटीज हो चुकी है वहां पे तो व्हाट शुड हैपन, अ सॉरी, अ सिंपल सॉरी, दैट इज ऑल दैट इज नीडेड। उसके बाद इंडिया ने इंटरफेयर किया नहीं किया वो तो क्वेश्चन में ही नहीं आता है, क्योंकि द मेन थिंग इज द एट्रोसिटीज। तो वो मेरा एक पॉइंट था, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनकी मैंने वीडियो देखी थी और मुझे पिस्ड ऑफ, क्योंकि कि मतलब ये मतलब कौन सी लॉ की बात कर रहे हैं जब आप अंदर में खुद ही लॉ को तोड़ रहे थे वहां पे। तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी। हाँ, मैंने जितना पढ़ा है, और आई थिंक इंडिया में भी बहुत सारे लोग एग्री करते हैं कि 1989 के जो इलेक्शंस थी कश्मीर में, आई कैन टॉक अबाउट पंजाब आल्सो बट आई कीप इट टू कश्मीर फॉर दिस टाइम। हाँ, मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि द इलेक्शंस वर रिग्ड इन 89। तो ये एक गलती है जो नहीं होनी चाहिए थी। एंड जैसे मैंने बोला कि हमारे नेचर में गलती है तो सबसे पहले उसको मान लो, तो भाई आगे बढ़ सकते हैं। यस। तो वी एग्री, आई फ्रॉम व्हाट आई रेड, हालांकि मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना ये मेरा कोई ऑफिशियल कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड है। एज एन इंडियन फ्रॉम व्हाट आई रेड आई थिंक इट्स अ रीजनेबल स्टैंड टू टेक। इंडिया ने गलती की थी उस टाइम पे, एंड अगेन पाकिस्तान ने उस टाइम पे उसका फायदा भी उठाया, क्योंकि लोग ना खुश थे। बट यस। फायदा कैसे उठाया कि लाइक टेररिज्म हुआ, टेररिस्ट कैंप्स हुए, हथियार के साथ उनको ट्रेन करके भेजा। तो ये सब शुरुआत वहां से हुई। अभी यस। the thing is, the biggest mistake that Pakistan did at that time is to rely upon infiltrators or the terrorists. उनके सहारे ना होता तो डायरेक्ट अगर आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट would be better than sending rockets. I'm not in favor of a war, but यस। that would have been a better stand to do. And then we come to 1999 Kargil. I personally like Atal Bihari Vajpayee because उनका जो स्टाइल है, उनका जो मैनरिज्म है, जैसे वो बोलते थे आज भी, मतलब मैं उनकी वीडियोस में ऐसे देख सकता हूँ, क्योंकि वो स्टाइल वो एक जमाने का स्टाइल था जहाँ पे डिसेंसी होती थी, एंड वो आजकल मिलती नहीं है। और एंड इट्स वेरी वेरी पोएटिक टू हियर इट इन सच अ नाइस ओरिजिनल वे। तो आई रियली लाइक हिम अ लॉट, and I still have a lot of respect for him. तो वो आए, I was watching it live on TV also. वो आए पाकिस्तान, उन्होंने दोस्ती का भी मतलब हाथ बढ़ाया, अब जैसे भी जो भी वर्ड्स आप यूज करें। जी। बट उस समय कारगिल हुआ फिर से जी। तो अगेन इंडिया वाज नॉट द एग्रेसर, ऑफ कोर्स वी लेफ्ट आवर ओन बंकर्स ड्यूरिंग द विंटर्स, एंड जब हम लोग गए वापस, हमारी आर्मी जब गई थी तो उनको सरप्राइज मिला कि वहाँ पे लोग ऑलरेडी हैं वहाँ पे। तो वो अगेन वो फिर से हुआ। तो मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान हैज बीन द एग्रेसर मल्टीपल टाइम्स, एंड 71 में वी हैड द बार्गेनिंग चिप टू टेक ऑल ऑफ कश्मीर, एंड आई डू नॉट नो कि उस समय क्या एग्रीमेंट्स हुआ, कैसे हुआ कि वो नहीं हुआ। बट अच्छा। अगेन अच्छा अभिषेक, एक चीज मुझे जो चीज समझ आ रही है, मसला ये है कि बेशक मसला कश्मीर हो या कोई और हमारे मसाइल हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो बड़े पावरफुल होते हैं, आपके साइड पे भी हैं, हमारे साइड पे भी हैं, हमारे फोर्सेस के लोग हैं, हमारे जनरल्स वगैरह बड़े पावरफुल होते हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो मुझे लगता है कि वो शायद इसको ये मसला खत्म नहीं करना चाहते। अगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर दुनिया में कोई ऐसा इशू है कि वो हल नहीं हो सकते, जिस हल जो भी हो, मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वो हिंदुस्तान को मिले, वो पाकिस्तान को मिले, या वो इंडिपेंडेंट हो, वो एक अलग कहानी है। और कौन उसका हकदार है,
किसके पास राइट है, किसके पास जो डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह आप बात करें, मैंने और भी बहुत सारे दोस्तों से सुना, उसके हवाले से भी नहीं बात करता। लेकिन एक डिस्प्यूट बाहर हाल है, लेकिन हम, मेरे ख्याल हम इसको नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे शायद हमारा और काम चल रहा होता है, तो शायद इसीलिए नहीं चाहते, वरना ऐसा भी इशू नहीं है कि ये नहीं हल हो सकता। जी, मैं इसके बारे में 2 चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे फादर इंडियन नेवी में डॉक्टर रह चुके हैं। उन्होंने 25 इयर्स इंडियन नेवी में सर्व किया है एज अ डॉक्टर। तो मैं डिफेंस बैकग्राउंड से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ मैं। एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ये प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना वो कोई नहीं चाहता। मोस्ट इंडियंस जस्ट वांट टू कम बैक होम आफ्टर द डेज वर्क। जी, you know, that is the mentality. And as far as your army and the generals are concerned, मैं उसके बारे में कमेंट ना ही करूं तो बेटर है। उसके बारे में आप ही कर सकते हैं, बट द रिस्क इज ऑल योर्स। अभिषेक, हमारे पास चीजें बहुत सारी हैं और इस पे हम एक और क्या शायद हम 2 और शोज इस पे करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स मेरे पास आपने जो डिस्कशन के लिए मेरे साथ शेयर किए थे, तो वो है, उसमें चीजें रहती हैं, उसमें ओडी है, पठानकोट है और बहुत सारे मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम फिर हम एक डिबेट रखेंगे, क्योंकि हमारा इस वक्त का टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बड़ा अच्छा लगा। बड़ी आपने लोगों के नाम दिए कि यार बड़े बड़े वो लोग आते हैं और बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन मतलब मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइज चीज है कि इंजीनियर जो है और उसकी बिल्कुल एक अलग फील्ड से है वो आदमी, अपनी फील्ड के आप गुरु होंगे। आई बिलीव कि ये आपका काफी अच्छा नेचर है कि आपने रिस्पॉन्ड भी किया, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद रिस्पॉन्ड भी ना करें। शायद आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं ही ना रिस्पॉन्ड करता, क्योंकि मेरे इतने सारे काम हैं। बट आपने दिस शोज दैट नॉट ओनली आर यू प्रोफेशनल बट यू आर आल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सो थैंक यू वेरी मच, वेरी इंपॉर्टेंट। So I'm very happy, and we can definitely continue our sessions. But once again, I want to thank you for the opportunity to speak to you. नहीं, कोई मसला नहीं अभिषेक। मैंने शुरू में जिस तरीके से कहा कि आप हो, आपके जैसे और बहुत सारे लोग, मैं तो यकीन करें, मैं तो ओपनली कहता हूं, मुझे हालांकि ट्विटर के ऊपर मैं इनबॉक्स मैसेजेस बहुत दिनों के बाद देखता हूं, बाद लोग मुझे कहते हैं कि आपने हमें इतने, मैं भी यार मसला ये होता है कि बाहर तो मैं चलो चेक कर रहा होता हूं, लेकिन इनबॉक्स मैसेजेस के लिए मुझे जब फ्री टाइम कोई मिलता है तो मैं उसमें पढ़ता हूं। मैं ऐसा नहीं कि नहीं करता, और मतलब कोशिश भी करता हूं कि लोगों को रिस्पॉन्ड करूं, रिप्लाई करूं। मतलब आई एम नॉट अ सुपरस्टार, अगर बंदा सुपरस्टार भी है तो है इंसान मेरे ख्याल से, और उसको इंसान ही रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए आप सुपरस्टार भी हैं, और आप जो कर रहे हैं तो वो करना चाहिए, एंड यू शुड कंटिन्यू इट। And I would say, as much as encouragement, you know, that needs to be given to you should be given, because what you're doing is a very good thing in the larger you know sense. Because जब भी इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकलेगा, जब भी निकलेगा, आज से 5 साल 10 साल के बाद, उस समय आप जैसे लोग का जो इम्पोर्टेंस है, उस समय पता चलेगा कि ये काम आज शुरू हुआ है, बट रिजल्ट तब मिला, यू नो। सो नो डाउट अबाउट दैट, इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस। या इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस, बिल्कुल सही आपने कहा अभिषेक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और देखने का आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे देखते हो, और आपकी वजह से अगर मैं कुछ होता हूं तो आप लोगों के देखने की वजह से होता हूं, बेशक टीवी के ऊपर हो या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो या कहीं और हो। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फखर यूसुफजई कुछ भी नहीं है। तो मैं सबको वंस अगेन मैं थैंक यू कहता हूं कि आप लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सजेशंस आप देते हैं, और मैं कोशिश करता हूं, 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको मतलब मैं फॉलो करूं जहां जहां पॉसिबल हो सकता है। आप लोगों को यकीनन शोज में नजर आ रही होती है वो चीजें, या कोई पॉइंट्स आप मुझे बताते हैं तो मैं उसको इस प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करता हूं, और जो मैं टीवी के ऊपर शो करता हूं तो वहां पे भी मैं कोशिश करता हूं जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं तो मैं उसको शेयर करता हूं। अभिषेक बहुत शुक्रिया, आपसे किसी दिन ये ओशन इंजीनियरिंग के बारे में भी, क्योंकि मुझे वैसे जेट फाइटर्स और दूसरे प्लेन्स का बड़ा शौक है, लेकिन क्रूज में भी मैंने कुछ ट्रेवल वगैरह किया है, तो इस हवाले से भी किसी दिन आपसे आप शायद वो सब सुन के काफी बोर हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू, गुड बाय।